चलिए आज हम लोग एक सेशन पढ़ेंगे। सेशन के अंतर्गत इस सेशन के अंतर्गत हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ा जाएगा और त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो बेसिक चीज़ें हैं बेसिक चीज़ों को समझा जाएगा और इनसे रिलेटेड जो हो बातें हैं उन चीज़ को क्लियर किया जाएगा। हम लोग क्या है ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री जिसको त्रिकोणमिति भी कहा जाता है। ये त्रिकोणमिति कहने का मतलब त्रिकोणमिति क्यों कहा जाता है कि त्रिकोणमिति देखिए जो होता है त्रिभुज से संबंधित होता है, क्योंकि त्रिभुज में 3 गो कोण होता है और इसी से रिलेटेड त्रिकोणमिति होता है। तो त्रिकोणमिति में हम लोग को 6 टर्म्स के बारे में जानना है। एक साइन होता है, एक कॉस होता है, फिर टैन होता है, तो साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, फिर कॉसेक होता है, कॉसेक, फिर सेक होता है और फिर कॉट होता है। ये 6 टर्म हैं जिनके बारे में हम लोग को जानना है। साइन के साथ है। अब ये जो साइन के साथ जो लगता है वो थीटा कोण को दर्शाता है। मान लीजिए कोण यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा होगा, और मान लीजिए कि थीटा है तो हर जगह थीटा लगेगा, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये थीटा है। ये जो यहाँ पे रहता है वो कोण को दर्शाता है। साइन के साथ जो भी जो है वो लास्ट में जो जुड़ा होता है वो क्या दर्शाता है, वो कोण दर्शाता है। तो जैसे भी यहाँ से जो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, देखिए एक जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में 3 चीजें होती है। एक प्रीपेंडिकुलर होता है, प्रीपेंडिकुलर, एक बेस होता है, एक हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस। तो प्रीपेंडिकुलर को हिंदी में हम लोग लंब बोलते हैं, बेस को हिंदी में आधार बोला जाता है और हाइपोटेनस को कर्ण बोला जाता है। ठीक है, तो इसका साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है P/H होता है, मतलब लंब बटा कर्ण। P मतलब प्रीपेंडिकुलर, प्रीपेंडिकुलर का मतलब लंब, लंब, H मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब कर्ण, यानी P/H या लंब बटा कर्ण कहिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H होता है। B से बेस, H फॉर हाइपोटेनस, यानी आधार बटा कर्ण, बेस का फॉर्मूला होता है। टैन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, यानी प्रीपेंडिकुलर बटा बेस। प्रीपेंडिकुलर का मतलब लंब और बेस का मतलब आधार, लंब बटा आधार। फिर कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो कर्ण बटा लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटा लंब, यानी H बटा P, कर्ण बटा लंब होता है। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला, चूंकि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे को उल्टा होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे को उल्टा होता है, और टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे को उल्टा होता है। तो कॉट थीटा का B/H है तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, H बटा B हो जाएगा, और टैन थीटा का P/B है तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा। ये बेसिक फार्मूला है, ये फार्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए। कर्ण बटा आधार हो जाएगा और ये आधार बटा लंब हो जाएगा, ये आधार बटा लंब हो जाएगा। तो ये बातें हैं। अब इससे जो और कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनका हम लोग को जानना है, उन सबको क्लियर रखना है कि जो एग्जाम में हम लोग को त्रिकोणमिति के क्वेश्चन सॉल्व करने में जो मदद करें, उन सारे जो फॉर्मूले हैं, उन सारे जो बातें हैं, उन बातों को हम लोग समझेंगे और समझ के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक आपको एग्जाम्पल की मदद से हम आपको एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं जहाँ से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देखिए आप सभी लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुने होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो कहता है वो क्या कहता है, वो कहता है पाइथागोरस थ्योरम P² + B² बराबर H² होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये कौन कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो इस आधार पे मान लीजिए कि साइन थीटा का वैल्यू 3/5 हो गया,
साइन थीटा बराबर 3/5 दे दिया क्वेश्चन में। अब हमसे साइन थीटा के छुड़ा के अब सब किसी का भी पूछ सकता है, कॉट थीटा का वैल्यू कितना होगा, सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा, कॉसेक का वैल्यू होगा, कुछ का भी पूछ सकता है। तो यहाँ से 3 बातें जानना है, पी होता है नहीं तो बी होता है नहीं तो एच होता है। पी मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, बी मतलब बेस यानी आधार, और एच हाइपोटेनस मतलब कर्ण। ये 3 ही टर्म होते हैं, लंब, आधार और कर्ण। एक त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण, जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें लंब, आधार और कर्ण होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू जब 3/5 हो गया तो मतलब क्या है कि साइन थीटा का वैल्यू 3/5 हो गया तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण का वैल्यू दे दिया, यानी लंब का वैल्यू 3 हो गया, कर्ण का वैल्यू 5 हो गया, 3 और 5 हो गया। अब है क्या नहीं, लंब आधार कर्ण 3 होता है, तो यहां से है क्या नहीं, लंब और कर्ण तो है, आधार नहीं है, तो आधार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से आधार का फॉर्मूला निकल जाएगा। आधार बराबर क्या होगा, देखिए कर्ण लंब जो है प्लस में है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 में से 9 गया 16, और 16 का है वर्गमूल 4। अब आधार भी निकल गया, आधार 4 हो गया। अब जिसका हमसे पूछ ले, सेक थीटा पूछेगा तो एच बटा बी रखेंगे, एच तो पता ही है, ये लंब कर्ण है तो पी बटा एच है ना, है पी बटा एच है, इसका वैल्यू 5 और पी का वैल्यू 3, यानी तो कॉट थीटा का वैल्यू निकाला तो एच बटा बी मान लीजिए, तो कॉट थीटा एच कितना है 5 और बटा बी कितना है 4, 5/4 हो जाएगा। अब जिसका पूछे tan थीटा का पूछे तो p बटा बी, p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4, 3/4। बात समझ में आया। तो यहां से इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं जिसको हम लोग इसके मदद से सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो यहां से क्वेश्चन, और ये एक फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय जो है, पाइथागोरस प्रमेय याद होना चाहिए। अब जो होता है देखिए अगला कुछ फॉर्मूला होता है, अभी अभी बताया कि साइन थीटा के उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, सेक थीटा और टैन का उल्टा कॉट होता है। ये कहाँ से होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये 3 फॉर्मूला है और इसी तीनों फॉर्मूला से वहां से वो बातें निकलती है। साइन थीटा बराबर क्या, गुना में है, बराबर को उस तरफ जाएगा, भागा में हो जाएगा 1 बटा कॉसेक, यानी साइन का वैल्यू जो निकालना है कॉसेक का अगर उल्टा कर दीजिएगा तो साइन का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहीं से वो फॉर्मूले आते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कॉसेक हो जाएगा, 1 बटा कॉसेक थीटा, चाहे कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे कॉस थीटा है यहाँ पे गुना में है, बराबर किस तरफ आएगा तो भागा में होगा, 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा, और 1 बटा सेक थीटा का ये चाहे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ से टैन थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा कॉट थीटा, और या कॉट थीटा का वैल्यू निकालिए तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा टैन थीटा होगा। तो इसी 3 फार्मूले से ये भी फार्मूले बनते हैं। तो ये फार्मूला भी हम लोग को याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू भी 1 होता है। इसके अलावे कुछ ऐसे फार्मूले हैं, 3 फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक ये फार्मूला, एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी 3 फार्मूला है। इन 3 फार्मूला का भी योगदान जो होता है ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में होता है। ठीक है, 3 फार्मूला को भी नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, ये भी फार्मूला फायदेमंद है, ये भी जो है एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। एक यहाँ से जो क्वेश्चन सॉल्व करने का टैन थीटा का वैल्यू जो होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और एक कॉट थीटा का वैल्यू, अभी अभी टैन और कॉट उल्टा होता है तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ से ये 2 फार्मूले, ये 2 फार्मूला है, इतना फार्मूला यह हो गया। तो
तो जो आप जो अगर जो 10th क्लास का जो ट्रिगोमेट्री वाला सेक्शन है उस सेक्शन का इन तीनों फार्मूला की मदद से हम जो है फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर बना सकते हैं। आगे जो है कुछ और फार्मूला है, पूरे ट्रिगोमेट्री के फार्मूला की बात पे हम बात कर रहे हैं, बारे में बात किया जा रहा है, तो पूरा ट्रिगोमेट्री का फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन जो होंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको जो है वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया जाएगा। चलिए यहाँ से ये क्लियर कर लीजिए। अब जो होता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो बातें बाद में है, ये पहले जो फार्मूला होता है इस फार्मूला को आप लोग याद करके रखिए। फार्मूला याद रहेगा तब आगे की जो बात बताई जाएगी वो आपको क्लियर समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। चलिए अगला जो है कि कुछ जो है सबका वैल्यू होता है, वैल्यू याद करना पड़ता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कॉट थीटा, सबका वैल्यू याद रखना पड़ता है। देखिए हम लोग जो 10th क्लास तक जो हम लोग को पढ़ना है 90 डिग्री से कम का वैल्यू ही पढ़ना है, 90 डिग्री से कम का वैल्यू ही हम लोगों को पढ़ना है। तो उसके बाद वाला जो 11th क्लास वाला सेक्शन है, 11th क्लास वाला सेक्शन का अलग से होगा, ये 10th क्लास तक फायदेमंद होगा। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री होता है, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री का, फिर 90 डिग्री का, सबका वैल्यू अलग अलग होता है। इसको हम लोग याद करेंगे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इसका 1/√2 होता है, इसका √3/2 होता है और इसका 1 होता है। फिर ये जो साइन का जो वैल्यू है इसको पलट देते हैं तो कॉस का वैल्यू तैयार हो जाता है। जैसे 1 हो गया, ये इसका √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/√2 यहीं पे रहेगा, 1/2 यहाँ पे हो जाएगा और 0 यहाँ पे हो जाएगा। तो साइन का अगर आपको याद है तो कॉस का भी आप तैयार कर सकते हैं। अभी आपको tan का फॉर्मूला बताया है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा था, हटा 0/1 कीजिएगा तो 0 होगा। एक बात समझिएगा, 0/1 यानी 0, लेकिन 1/0 अगर हो जाए तो इसी को नॉट डिफाइंड कहा जाता है, इसका निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसको इन्फिनिटिव से इस तरीके से साइन से दिया जाता है। अगर कोई संख्या 0 है तो उसके नीचे 1 है, लेकिन 1 के नीचे अगर 0 आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड की श्रेणी में आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे 0/1 हो गया था, 0 हो गया। अब इसे हत्ता करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ये √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हत्ता कीजिएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 हो जाएगा और यहाँ पे 1/0 यानी इन्फिनेटिव। फिर कॉसेक थीटा का वैल्यू, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0। 1/0 का मतलब इन्फिनेटिव। 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा, इसका 2/√3 हो जाएगा और इस 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। फिर सेक का उल्टा लिखना है तो कॉस का उल्टा लिखेंगे। कॉस 0 डिग्री का अगर 1 होता है, सेक 0 डिग्री का भी वैल्यू 1 होगा। इसका √3/2 का उल्टा 2/√3 होता है, फिर इसका √2 हो जाएगा, फिर इसका 2 हो जाएगा और 0 का 1/0 लिखिएगा तो इसका इन्फिनिटिव आ जाएगा। फिर कॉट थीटा में tan थीटा का अगर लिखना है, tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, tan 0 है तो इसका उल्टा 1/0 का मतलब इन्फिनिटिव, 1/√2, इसका उल्टा √2, इसका 1, इसका 1/√3 और इसका 1/0 यानी उल्टा करेंगे तो 0/1 यानी 0 हो जाएगा। तो ये जो चार्ट है इस चार्ट को भी आप याद करके रखिए और ये भी जो चार्ट है ये भी फायदेमंद है, ये भी उपयोगी है, इससे भी कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको आप देखते रहिए। और जो है अगला जो सेशन होगा, अगला हम वीडियो जो डालेंगे वो इससे जो चैप्टर है चैप्टर को क्लियर किया जाएगा।